बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तरकश में सबसे उपयोगी तीर हिंदुत्व का ही लगता है। इसी तीर के भरोसे तो बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता का सफर तय भी किया है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और अब चुनाव सामने देख करके बीजेपी फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक पिछले दिनों जो भाषण दिए, उनका विश्लेषण अगर किया जाए तो यही समझ में आता है कि हिंदुत्व के बिना राजनीति करना बीजेपी ने सीखा ही नहीं है। हर बार अयोध्या, राम मंदिर, काशी, मथुरा, गाय, गोबर, ये सारी बातें घूम फिर करके मोदी जी के भाषणों में आती रही हैं। दरअसल यूपी चुनाव में अब बीजेपी को विपक्षियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगने लगा है। डर इस बात का भी है कि जिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को एक बार फिर मिल गया, इस बार वो आशीर्वाद नहीं मिला तो क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? आप जानते ही हैं कि योगी जी के सीएम बनने के बाद यूपी में ब्राह्मणों का एक तबका जो है उनके कामकाज के तरीके से खुश नहीं था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे प्रकरण से ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी सरकार से और बढ़ गई और चुनाव में इसका नुकसान न हो, इसलिए जितिन प्रसाद से लेकर के अजय मिश्र टेनी तक सबको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। अजय मिश्र टेनी को तो किसानों की नाराजगी के बावजूद अब तक सरकार में बनाए रखा गया है, लेकिन बीजेपी की सारी कवायद ब्राह्मण वोट ले ही आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इधर हिंदुत्व के नाम पर देश में जगह जगह धर्म संसद आयोजित हो रही हैं, जिसमें नैतिकता को ताक पर रखकर घोर अधर्म की बातें हो रही है। हरिद्वार, आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले की बात है कि हरिद्वार की जो धर्म संसद है उसमें सरेआम अल्पसंख्यकों पर निशाने की बात हुई और अब रायपुर की धर्म संसद में बापू यानी गांधी जी के लिए मंच से अपशब्द कहे गए और उस संसद में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। अधर्म की इन बातों से कुछ उन्मादी लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन बातों की निंदा ही कर रहे हैं। और धर्म संसद के इस विवाद के बाद बीजेपी ही कटघरे में खड़ी हो रही है। आखिर उसकी मंशा क्या है? बीजेपी ने मुगालता पाला होगा कि सांप्रदायिक और कट्टर धार्मिक बातों से हिंदुत्व के नाम पर उसे वोट मिलेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का बंटाधार न हो जाए। क्या हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी पर पड़ेगा भारी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ खास साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं और उन सबसे पहले आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकारों की टोली मौजूद है। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लखनऊ से। सुरेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, ऑनलाइन एडिटर हमारे, आपका भी स्वागत है। और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों, आप सबका स्वागत। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी स्वागत कर रहे हैं। असलम चिश्ती हैं, जावेद इकबाल हमारे साथ हैं, रुमेलाल नायक जुड़ी हुई हमारे साथ में, सुशील मिश्रा जुड़े हुए हैं, बाबा पतंजलि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संजीव यादव हैं, सीमा खातून हैं, तो तमाम दोस्तों, कमिल शेख भी हैं, तमाम दोस्तों। और आप जो हमें कमेंट बॉक्स में अभी तक कमेंट नहीं लिखे हैं लेकिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम यही है कि आज कि कह भी रहे हैं हम कि हिंदुत्व के ठेकेदार बीजेपी का करेंगे बंटाधार। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में एक कोर ग्रुप बना करके तैयार कर बैठी हुई है और उसमें अजय मिश्र टेनी का नाम अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन नाम लाने की कोशिश में है, जुगत में है और बहुत जल्दी आप सुनेंगे अजय मिश्र टेनी का नाम भी। दूसरी तरफ हरिद्वार में धर्म संसद में किस प्रकार अल्पसंख्यकों को मार डालो, काट डालो की बातें होती रही। उसके बाद कल ही रायपुर में भी एक धर्म संसद हुई। उस संसद में महात्मा गांधी को सरेआम गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये कौन सी संसद है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। और क्या इन संसदों से
बीजेपी का बेड़ा पार होगा। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लोग हैं, जो अधर्मी ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार भी नहीं है, ये अधर्मी ठेकेदार हैं जो अपने धर्म के नाम पर जीवन यापन के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यहां से लेकर वहां तक पूरे देश में घूम घूम कर और नफरत का बीज बोते हैं। ये आगे चलकर क्या करेंगे? क्या योगी मोदी का बंटाधार यही करेंगे? किसी कोई रहे कोई जाए, यहां यह फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जरूर है कि योगी मोदी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक सीएम है, दूसरे पीएम हैं, और इन लोगों का जो ओहदा है बहुत ही उपयोगी ओहदा है देश चलाने में, राज्य चलाने में। खैर आगे बढ़े, हमारे तीन साथी अभी मौजूद हैं और आप तीनों के पास आऊं। सबसे पहले राहुल लाल जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। दो प्रमुख मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, और यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है, और इसलिए अजय मिश्र टेनी को अभी तक नहीं हटाना उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। अजय मिश्र टेनी बार बार पिक्चर से गायब भी होते हैं और पिक्चर और पर्दे के सामने भी आ जाते हैं। अभी फिर से पर्दे के सामने कुछ दिनों में आने वाले हैं नाम सहित, ये तय मानिए। और दूसरी तरफ धर्म संसद के नाम पर ये जो ठेकेदार जो घूम रहे हैं तथाकथित, ये जिस प्रकार बापू से लेकर के और अल्पसंख्यकों तक नफरत का बीज बोने की कोशिश। और आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व की बात की थी, और यहां भी जो हिंदुत्व मैं लिख रहा हूं ये राहुल गांधी वाला ही हिंदुत्व है, ये वो हिंदू नहीं है जो जिसकी बात हम सब करते हैं, या जो हम चारों जो बैठे हुए हैं यहां पर सब हिंदू हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये इस डिफरेंशिएट करके हिंदू और हिंदुत्व को जिस प्रकार राहुल गांधी ने समझाया है, इस समाज को समझाने की जरूरत भी है, खासकर हिंदुओं को। खैर, तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये दोनों जो चीजें हैं, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ जो संसद, और संसद में जिस प्रकार बातें हो रही हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? आपकी टिप्पणी इस पर चाहते हैं, और लगातार बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और इस विषय में आगे भी बातें आएंगी, उस पर भी सुरेंद्र दुबे जी हैं उनसे भी सुनेंगे, और अमलेंदु उपाध्याय जी से भी शुरुआत आपसे चाहता हूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। और उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी अगर नेशनल स्तर पे कोई भी चुनाव हो रहा है, चाहे हम लोग लोकल लेवल के चुनाव देख रहे हैं, हर चुनाव में ये फंसते चले जा रहे हैं। और उससे निकलने का प्रयास है, आप कभी ब्राह्मणों को खुश करने का प्रयास करते हैं, कभी आप एक तरह से पोलराइजेशन के लिए अल्पसंख्यक तबके के ऊपर कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है और कितनी खतरनाक स्थिति भी है। अगर उसको मानूं तो मैं खतरनाक भी कहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर कैसी टिप्पणी की गई हरिद्वार में, कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको संसद के भीतर ही गोली मार देना चाहिए। एक साधु की भाषा होती है, वो गरिमा होती है, तो ये तो बिल्कुल कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है जिस भाषा शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई और पत्रकारिता हमने जो एक तरह से बनारस से शुरू की थी राजीव जी, और बनारस में एक तरह से वहां से मैं बीएचयू का छात्र रहा, फिर अगला पढ़ाई के लिए मैं जेएनयू जो है कि दिल्ली जो आया, यहाँ पे एक तरह से पत्रकारिता और पढ़ाई दोनों के लिए मैं दिल्ली आया। बनारस में जो भी विदेशी आते थे, मैं आप यकीन मानिए सबों से मेरा पहला प्रश्न जो पत्रकार यही होता था कि आपने अपने जीवन में भारत का नाम सबसे पहले कब सुना था और कैसे सुना था। उन सबों में 99% लोगों का एक ही जवाब होता था कि उन्होंने भारत का नाम महात्मा गांधी के संदर्भ में सुना था, 4th, 5th, 6th, जब जिस भी क्लास में वो जिस भी देश में रहते थे। तो दुनिया के देशों को हमारे देश का इंट्रोडक्शन जो होता है वो महात्मा गांधी के नाम से होता है, और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे दुनिया भर में जहां पर भी जाते हैं वो गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना नहीं भूलते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मामला है, अगर आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर ही अगर कठोर एक्शन ले लिया होता तो आज कोई इस देश में महात्मा गांधी को गाली गलौज करने की हिम्मत नहीं करता। आपने कहा कि मैं कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन कार्रवाई क्या की आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर? आपकी कार्रवाई थी 0 सन्नाटा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और लोग तमाम जो है कि नाथूराम गोडसे के ऊपर जो लोग महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, और उस महिमा मंडन को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष स्तर जो है कि उसको बहुत समर्थन देता है और उसका निचला स्तर जो है उसको खुलेआम समर्थन देता है। तो ये तो स्थितियां है गांधी जी को लेके। आप इतिहास बदलने का प्रयास करते हैं, आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सवाल तो आरएसएस से भी बनता है, आरएसएस ने कब झंडा फहराना शुरू किया? और 2002 में पहली बार तो आपने झंडा फहराया, आपने राष्ट्रीय झंडा। आज आप दूसरों के लिए आप जो है कि झंडे का मामला रखते हैं, आप कभी हिंदुत्व के मामले पे आ जाते हैं। तो देखिए वो खुद घिरे हुए हैं मामलों पर। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आखिर ये मामले क्यों हो रहे हैं, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में जाने का कारण अगर हम लोग देखें कि जो छात्रों को जहां पे आपने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांटे,
वहां पे लखनऊ में जब छात्रों से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप लोग अब योगी जी को वोट देंगे, छात्रों ने खुलेआम कह दिया कि अगर ये लैपटॉप और स्मार्टफोन, जो टैबलेट और स्मार्टफोन देना था आपको 4 वर्ष पहले देना चाहिए था, अभी हमें नौकरी की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि महंगाई का मामला और अर्थव्यवस्था का मामला, इस सरकार के ऊपर बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल जो है उनको जकड़ चुका है इनको, और इससे निकलने के लिए बाहर निकलते हैं। याद दिलाऊंगा दर्शकों को वो कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो नारा दिया करते थे कि रुपया तो इतना कमजोर होता चला जा रहा है, जो शर्म आती है हमें कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा चला जा रहा है। उस समय $1 जो है तो 59 रुपये में मिल जाता था, 60 रुपये में, 59-60 रुपये में होता था। आज स्थिति क्या है हमारे रुपये की? रुपया 76 रुपया पे चला गया, 75 पार चला गया। अब सभी आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारा रुपया जो है वो फरवरी तक में 78 पे पहुंच जाएगा। अगर हमारा रुपया लगातार जो है कि कमजोर हो रहा है, हम तेल और तमाम तरह की चीजों का हम आयात करते हैं, स्पष्ट है कि जैसे ही 5 राज्यों का पिटारा खत्म होगा, चुनाव का पिटारा, वैसे ही इन सबों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। सभी दर्शक आंख कान खोल के सुन लें कि ये चुनाव तक के लिए आपको केवल जो है कि मूल्यों में वृद्धि से कुछ छूट मिल रही है, उसके बाद अगले वर्ष से आपके ऊपर महंगाई का बड़ा ही जबरदस्त अटैक होने वाला है। और जब महंगाई इतना ज्यादा होगा, बेरोजगारी, फिर आपके अर्थव्यवस्था में कुछ गति नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे पूरे अर्थव्यवस्था में, तो आप इन सब मामलों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, सबों से ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं? हमें याद है, आपको याद होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने हिंदुत्व की शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। केदारनाथ पहुंच जाते हैं केदारपुरी में, और वहां पे हमें 2013 के अगर हम लोग केदारनाथ त्रासदी को ध्यान करें, 8,000 करोड़ के पैकेज का उस समय वर्णन बताया गया था उसमें तत्कालीन सरकार के द्वारा। उसमें से 4,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी भी कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन जब ये नई सरकार आती है, उसके बाद जो 4,000 करोड़ का पैकेज इनको जारी करना था, वो आज तक इन्होंने जारी नहीं किया है। केदारपुरी बनाने में केवल 400 करोड़ रुपए के खर्च हुए। आप 400 करोड़ का पूरा हल्ला मचाते हैं, हंगामा मचाते हैं, और 4,000 करोड़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। और आदि शंकराचार्य के सामने में प्रधानमंत्री जी स्टाइलिश चश्मे में ध्यान लगाते हैं, जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। दुनिया देख के समझ रही कि प्रधानमंत्री का हिंदुत्व कैसा है। अगर आदि शंकराचार्य की बात को प्रधानमंत्री पॉइंट 1 भी समझते तो उनका अद्वैत वेदांत का सिद्धांत सबको जोड़ने का सिद्धांत था, किसी को भी कहीं से भी कोई तोड़ने का सिद्धांत नहीं था। तो उनका देखिए केदारनाथ फेल हो गया, पूरा का पूरा ऑपरेशन केदारनाथ जो उन्होंने चलाया, ध्यान लगाया, सब कुछ किया, वो फेल हुआ। हम लोगों ने लगातार देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले को भी देखा हम लोगों ने, जिस तरह से काशी के तमाम संत जन अब ये चीज कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है वो वैरागी के हैं, वो वैभव के भागीदार नहीं है। वो आप उनको जबरन अगर जो कोई उनको वैभव पर लाने का प्रयास करता है, वो डूब जाता है। रावण का भी वही अंत हुआ था। तो काशी में भी इनका हिंदुत्व नहीं चला, इनका हिंदुत्व मथुरा में भी नहीं चला, इनका हिंदुत्व हर जगह से। अयोध्या के मामले को लोगों ने फेल कर दिया। आपने अयोध्या में जो है कि कहीं कहीं चंदा चोरी का मामला कर लिया। अयोध्या में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जमीनों की बंदरबाट हो रही है, जमीन के संबंधित घोटाले हो रहे हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए ये चले गए हरिद्वार और ये चले गए रायपुर। लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत की बदनामी हुई, बल्कि तमाम लोगों ने इनके इस प्रकार के सभी चीजों को, सभी दुष्चक्र को भारतवासियों ने अस्वीकार कर दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि रायपुर के मामले में कांग्रेस सरकार को वहां पर जो भी इस तरह के लोग थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, FIR दर्ज कर लिया गया, स्वागत योग्य कदम है। उन लोगों के ऊपर त्वरित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो उसी हिंदू धर्म को मानता है जिसकी व्याख्या राजीव गांधी ने की थी, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, जो दूसरों के दुख दर्द में अपना दुख दर्द देखता है। तो वो उस तरह का हिंदू धर्म है। यहाँ पे आप अगर हिंदू धर्म में कट्टरता लाके आप सोच रहे कि पोलराइजेशन कर लेंगे, तो ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में कौन सा धर्म ग्रंथ है? तमाम हमारे धर्म यही हमें शिक्षा देते हैं कि दूसरों के दुख दर्द को अपना मानो, संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम को अपना मानो। और ऐसे में इस प्रकार की स्थितियां, तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। ये तमाम सीधे सीधे हिंसा का मामला है, और इस प्रकार का हिंसक व्यवहार का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। और वो धर्म संसद तो मैं उसको कहूंगा ही नहीं, वो तो एक तरह से अधर्मियों का संसद हो गया। इसको किस तरह से धर्म का नाम दिया जा रहा है, कैसे इसकी आलोचना की जाए, इसके लिए शब्द कम पड़ते हैं राजीव जी। सारी बातें। और यह धर्मियों के संसद में ये जो चाहे हरिद्वार की बात हो या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात हो, छत्तीसगढ़ की राजधानी में तो सरेआम मंच से गांधी जी को अपशब्द कहे गए और नीचे बैठे लोगों ने तालियां बजाई।
और इधर हरिद्वार में आप लोगों ने देखा सुना ही कि अल्पसंख्यकों को मार डालो काट डालो की बातें होती रहीं, और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज करने की जो बातें होती हैं कर लेते हैं आप। उसके आगे क्या होता है आप सब समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चलता है। खैर आगे बढ़े, और बहुत सारी बातें आप रख रहे थे यहां पर, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की बात जब हम यहां कर रहे हैं तो एक बयान सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी का कि हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा था। यहां हम हिंदू और हिंदुत्व के बयान या हिंदू और हिंदुत्व के डिफरेंशिएशन में हम नहीं जाने वाले हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बात यहां यही हो रही है कि क्या हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं वही, जैसा राहुल गांधी ने पहले भी कहा है और हम लोगों ने जैसा कल सुना भी रायपुर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कि वहां गांधी जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गांधी जी के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी का जो हत्यारा है उसके बारे में जयकारे बताई जा रही हैं, उसके बारे में अच्छी बातें कही जा रही हैं। तो लेकिन क्या ये बात जो राहुल गांधी ने कही थी वो बिल्कुल सही है कि जो हिंदू है वो गांधी को मानने वाला है और जो हिंदुत्व है वो गांधी के हत्यारे को मानने वाला है? यहां प्रमाणित होती है वो बात, जरा सुन लेते हैं, फिर सुरेंद्र दुबे जी आपके पास आऊंगा और थोड़ा समझना चाहूंगा कि ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं ये क्या बीजेपी का बंटाधार करने पर तुले हैं? जिसका भी बंटाधार करें हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश का बंटाधार जरूर करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में, अभी बीजेपी के हाथ में यह देश है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, बीजेपी का यहां नाम ले रहे हैं। वरना अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस का नाम लेते, सपा होती सपा का नाम लेते। चलिए पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। तो राहुल गांधी की एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को मैं सुना रहा था, और खासकर यहां जो सुनाने का मकसद गांधी और गोडसे की चर्चा जो राहुल गांधी ने छेड़ी, और वो चर्चा जो है आगे बढ़ती हुई और बहुत प्रमाणिक तौर पर दिखाई दे रही है रायपुर के, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और जहां धर्म संसद, जिसे अधर्मियों का संसद कह सकते हैं, अधर्मियों का जमावड़ा कहा जा सकता है, खुले तौर पर मैं कह रहा हूं इस मंच से, वहां पर अगर गांधी को, महात्मा गांधी को अगर अपशब्द कहे जाए और गोडसे के जयकारे लगाए जाएं तो क्या कहा जाएगा? और इस बात को, इसका प्रमाण जो है वो राहुल गांधी पहले से दे बैठे हैं। और जयपुर की में जो इन लोगों ने महंगाई के खिलाफ रैली की थी अभी इसी महीने, उस रैली का ही ये उनका भाषण हम सुना रहे थे आपको। सुरेंद्र दुबे जी, जरा समझना चाहूंगा जो कुछ भी चल रहा है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, ये तो तय माने, इसलिए तय मानने वाली बात मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकारें हैं, और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार इन राज्यों से चली जाए, और खासकर उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए बीजेपी जो है वो ब्राह्मणों को साधने, और पिछले दफा हम खासकर बाबरी मस्जिद घटना से लेकर के या राम मंदिर अयोध्या की घटना से लेकर के हैं, और अभी तक यह हम लोगों ने देखा है कि ब्राह्मणों की जीत जब जब एक थोक में हुई है विधानसभा में, उनकी सरकार बनी है।
आप देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड, चाहे समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मणों ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत करके आए, चाहे आप देखिए बसपा ने भी जो वहां सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया उसमें भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हुई, और पिछली दफा भी और अभी भी हम देख रहे हैं। और ये भी साफ समझ में आ रहा है कि विकास दुबे कांड के बाद से बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है, और ऐसे भी अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका एक अपनी जाति विशेष को आगे बढ़ाना भी कई बार सामने आया है और नाराजगी साफ दिखाई देती है। अजय मिश्र टेनी को बाहर न करना और जितिन प्रसाद को अंदर ले आना, कांग्रेस से अपनी तरफ लाना, ये सारी बातें शुरुआत में मैं रख चुका हूं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। ये बातें भी यहां साफ दिखाई दे रही हैं कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश मतलब हिंदुत्व के जो ध्वजवाहक हैं उन लोगों को अपनी तरफ करना, और अगर वो अपनी तरफ नहीं होते हैं तो आगे क्या किया जाए। संसद से भी इसी चीज का प्रचार दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये जो संसद चल रही है, संसद से मतलब ये जो तथाकथित धर्म संसद, जो धर्म संसद की बात मैं कर रहा हूं, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, धर्म संसद जो है उसमें जो बातें चल रही हैं वो बातें साफ यहां दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तबके को अपनी ओर किया जाए, हिंदुत्व के नाम पर सबको एकजुट किया जाए और फिर से बीजेपी का परचम फहराया जाए। लेकिन यहां समझना चाहता हूं कि क्या ये तमाम चीजें जो हैं विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह कि अगर शब्दों से शुरू करें, एक धर्म एक संसद, तो भगवा वस्त्र पहन करके, दाढ़ी बढ़ा के, चंदन लगा करके और दूसरों को पैसे पर ऐश करने वाले ये जो लोग आप बैठ कर उगल रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म इस ढंग की इजाजत नहीं देता, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं देता, वैसे अन्य धर्म भी नहीं देते। आप अपनी बात कहिए, अपनी बात पर टिके रहिए। संसद भी लोगों की जगह है, वहां तो असभ्य और गुंडे टाइप के लोग बैठे हुए थे, और जिस महात्मा गांधी को दी गई, उन महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है, और हमारे देश में जब महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है तो हमारा सिर सर से झुक जाता है। विदेश के लोग और हमारे कई परिचित जो विदेशों में रहते थे, हमारे टेलीफोन पर परसों वो हमसे कह रहे थे भैया हो क्या है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाए तो आप हमको बता दीजिएगा। और ये बीजेपी का बंटाधार करेंगे नहीं करेंगे, देश का बंटाधार कर सकते हैं। जिस ढंग से खुलेआम ये काम कर रहे हैं, इसकी एक बानगी इन्होंने जंतर मंतर दिल्ली में दिखाई, फिर हरिद्वार में दिखाई, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं कि अच्छा अब भी कुछ नहीं हुआ तो लखनऊ में दिखा देते हैं, और रायपुर में वो गांधी पर टोटल ले गए और जगह पर हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा था। न केवल गांधी को गालियां दी, उस गोडसे को जिसको कानूनी प्रक्रिया के बाद बाकायदा फांसी दी गई इस देश में, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और इसको जो रहेंगे तो आप जो साध्वी हैं भोपाल की, जो हाल ही में चुनी गई हैं, मैं उनका नाम भूल रहा, अभी डिस्कस कर रहे थे, उनके वक्तव्य से जोड़ लीजिए। जब वो चुनाव जीती थी तो उन्होंने कहा था, और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो आप सरकार की मंशा साफ समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दूसरे सरकार के नेता छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, कुछ फौरन यूएपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं, और इस पर शांत क्या नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा हो जाए, चाहे गांधी के नाम पर दंगा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें वोट मिल जाए। ये शुरुआत देश में तब हुई जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैराना गए, वहां उन्होंने लोगों को खूब भड़काया,
कि मैं अब आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है और सारे लोग लौट आए हैं। तो अगर इस देश में दंगा नहीं हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम दोनों की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। कोई इतने गंदे माहौल में भी अपने पर नियंत्रण रखे और इन गंदे लोगों की मंशा को समझ रहे हैं। ये कोई आसान नहीं मुल्क में कि जहां खुलेआम मैच हो रहा हो, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मानूंगा कि दोनों पक्ष के लोग इस साजिश को समझ रहे हैं कि हमें इससे कैसे बचे रहना है। अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि किसको क्या मिलेगा। देखिए, यूपी में सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए और घूम घुमा करके अब इनको लग रहा है, क्योंकि रोज एक नया झूठ बोला जाता है कि हमने 10 लाख नौकरी दे दी। नेता कहता महंगाई है क्या, कुछ लोगों से कहलाया जाता है कि अरे महंगाई बढ़ेगी तभी देश तरक्की करेगा। सारे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य और धूर्तता के वक्तव्य दिलवाए जाते हैं, लेकिन नहीं चल रहे। तो अब उनकी एक ही चिंता है कि कैसे मुस्लिम हो जाए। मैं सीधे सीधे कहता हूं, दंगा कराने की साजिश है। दंगा हो गया, इसकी मुझे संभावनाएं नहीं के बराबर लगती, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूं कि लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं खाली और हंस रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि हमको बेवकूफ समझते कि बिला वजह लड़ जाएंगे। वह दंगा करने के लिए दंगा तो यही करेंगे ना, जो कर रहे हैं दंगा करने की बात, ये कावड़ लोग हैं। देखिए, साइकोलॉजी इस माफिया की और दंगाइयों की, ये अंदर से बहुत कावड़ होते हैं। ये दूसरे को कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पर, खुद आगे बढ़ने कभी तैयार नहीं थे। आप चाहे पूरा दंगों की तैयार दे लीजिए। दंगा एक कोई इंस्टेंट कारण होता, फौरी कारण है, जिसकी वजह से वो वर्क कर जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि हम मतदाताओं को उकसाने का चक्कर है और मतदाता दोनों पक्ष के समझ रहे हैं, और हम हमारे और आपके लिए पत्रकारिता के दृष्टिकोण से पूर्ण है कि दंगा कौन भड़काने की कोशिश कर रहा हो। अगर नहीं भड़क रहा है तो हम इसका क्रेडिट किसको दें? क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो जो लोग धैर्य का परिचय दे रहे हैं वो भटक सकते हैं। मैं हमारी तो बातें नहीं कर रहा, हम अगर दंगा करते तो बड़ा अच्छा होता। कौन कौन से अजब साधु हैं, किस स्टैंप से वो बड़े बड़े मंडलाचार पता नहीं कौन कौन हो गए हैं, ऐसा कोई विवरण से। हमारे यहाँ तो जो परंपरा उसमें शंकराचार्य से शुरुआत होती, कि मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये लोग माने जाते हैं धर्म वाहक। बाकी लोग तो अपना ठीक है, गेरुआ वस्त्र कोई भी पहन ले, इसका कोई रोक नहीं। ये गेरुआ वस्त्र कोई बदनाम कर रहा है, भगवान के नाम कोई बदनाम कर रहा है। भगवान को बेच चुके, अब इनका राम से काम नहीं चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, अब ये राम की बात इसलिए करते कि नहीं मालूम है कि राम का मंदिर बन रहा है, तो रिएक्ट नहीं कर रही। पब्लिक कहते ठीक है, बन रहा है, जब बन जाएगा हम देख लेंगे। फिर वो काशी गए अपने प्रधानमंत्री जी, वहां उन्होंने फैशन शो किया, विभिन्न ढंग के परिधान पहने। वहां ऐसा लगा कि जैसे शिव जी कोई मतलब पीछे थे और मोदी जी की नगरी थी जिसमें शिव जी रहते हैं। ऐसा क्या गया कि क्या हो रहा है वाराणसी में, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मथुरा में तो प्लानिंग कर ली कि जलाभिषेक करा दें, नहीं बना तो फिर वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने खुद मौर्य को बुला समझाया कि इसको रहने दो। अब सवाल ये कि ये भी उठता कि किसके इशारे पर हो रहा है। अब आप हमको बताइए, अब इस बात भी समझने की जरूरत है कि किसके इशारे पर हो रहा है और किसका खेलने की बात नहीं है। आग के जा रहे हैं कि जले लोग, पूरा देश जल जाए, जैसा तमाम बार दंगे हो चुके हैं इस देश में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा तो इसके लिए
हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए और इस पर हम लोगों को पैनी नजर रखनी चाहिए कि अब से हम इतनी हम निंदा करते रहे, चर्चा करते रहे कि आगे कम से कम ये क्रम रुके, क्योंकि अभी कोशिश करेंगे। अभी आपने टीनी का नाम लिया, आज ही बताया कि बीजेपी ब्राह्मणों के वोट को लेकर बहुत चिंतित है। अब उससे ऐसे पता था कि मैं जिन सज्जन को फोन कर रहा था, बातचीत तो उन्होंने बताया ऐसे ही कि भाई ब्राह्मणों के लिए बड़े चिंतित, हमका क्या लोग बोला नहीं, वो अजय मिश्रा को भी लाने की कोशिश हो रही है। तो हमने कहा नहीं, जब तक कोई गुंडा बदमाश नहीं लाएंगे ब्राह्मण होगा। इनको है कि जब तक गुंडे ना हो तो तब तक ब्राह्मण इनके साथ नहीं होंगे या कोई नहीं होगा। ये की बात नहीं करते, जिनको ब्राह्मण ब्राह्मण करके लाए तो वो शरीफ आदमी है, टेढ़ी के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ठीक है। मुझे लगता है वो बीजेपी पूरी एक गलत दिशा में जा रही है, इसका इनको बुरी तरह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और देखते हैं प्रधानमंत्री या बीजेपी को लोग क्या रुख ले। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं और क्या बीजेपी का नहीं बल्कि देश का बंटाधार करने की कोशिश में, और खासकर तब जबकि ये अधर्मियों की जो संसद है वो अलग अलग जगहों पर अधर्मियों स्पेशली कोटेड कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप मार काट की बात करते हैं तो आप धर्म की बात नहीं, धर्म क्या सिखाता है ये आप जान सकते हैं। और कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म में मार काट करना तो दोस्तों नहीं सिखाया जाता है। और अगर आप ऐसी बात करते हैं, अगर मंच से साधु संत आप कहलाते हैं और गालियां देते हैं आप, तो क्या कहेंगे आपको? आप अधर्मी भी कहलाने लायक नहीं है। आपका जो ठिकाना होना चाहिए वो जेलों में होना चाहिए और बहुत जल्दी जेल के सलाखों में आप रहेंगे, ये तो तय मानिए, आज नहीं तो कल। इसलिए इस देश में नफरत के बीज को और मत बोइए, मत उस फसल को उगाइए या उस फसल में और खाद और पानी डालने की कोशिश मत कीजिए। यही हमारी अपील है। और हमारे तमाम दोस्त साथी जो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ चुके हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि ऐसे अधर्मियों का साथ मत दीजिए। आप लोग इनसे अपनी दूरी बनाइए और अपने समाज में, अपने जहां भी आप रहते हैं, उन लोगों को भी जागरूक कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। और सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो बातें कह रहे थे, बहुत ही पते की बात यह कि कहीं से भी इस नफरत के बीज के कारण दंगा फसाद अगर हो तो ये ना हो, इसकी भी गुंजाइश रहनी चाहिए। और हम लोग इसमें अगर मदद कर पाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म के नाम पर अगर दो लोग अगर या दो जाति, दो समुदाय अगर लड़े तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव का वक्त है और चुनाव में बीजेपी जिस फसल को काटती आई है, और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के भाषणों को, पिछले 2 महीने के भाषणों को बहुत ध्यान से आप सुनिए तो वो कहां जाकर के ये भाषण रुक रहे हैं, बहुत गहराई में आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भाषा को और जिस किताब को पढ़ करके आगे बढ़े हैं, उसी किताब के चैप्टर को आप बार बार खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें अयोध्या से लेकर के मथुरा काशी होते हुए गाय गोबर तक है, सब कुछ है। और उसके बाद गांधी के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश, और उसी गांधी को अगर जैसे राहुल लाल जी ने भी कहा कि आप जब विदेश जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दुनिया में चारों तरफ आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम गांधी को कितना पूजते हैं। अगर आपके लिए वो पूजनीय नहीं है तो बता दीजिए और ये भी रखिए ताकि आपका वो चेहरा भी सामने आए। और खासकर देश और जनता के, देश की जनता जो है, जो वोटर्स हैं, वोट देने से पहले सोचें कि आप जैसे लोगों को वोट दे या न दे, दोगले चेहरे के रूप में आप सामने मत आइए। खैर अमलेंदु जी, ये समझना चाहूंगा कि पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी निकाय चुनावों में परास्त होती जा रही है, उपचुनावों में परास्त हुई है। आज 15 साल बाद बीजेपी एक जगह और परास्त हुई है, एक जगह और हारी है, और वो है चंडीगढ़ निकाय चुनाव में। वहां से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। 15 साल से जिस मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का कैंडिडेट विराजमान होता था, वहां भी हार मिली। इससे पहले अभी 4 दिन पहले जो रिजल्ट छत्तीसगढ़ से आया, उस रिजल्ट में भी, उससे पहले वेस्ट बंगाल में भी, उससे पहले उपचुनावों में भी, और आज नरेंद्र मोदी मंडी हरियाणा में, जहां हिमाचल में जहां थे, वहां भी सूपड़ा साफ हुआ था। तो इन तमाम चीजों के बीच में क्या आपको लगता है, एक तरफ हार
हार की बौखलाहट और उसके साथ साथ ऐसी अधार्मिक लोगों की जो तथाकथित धर्म संसद जो लग रही है, उसके बहाने फिर से वोटर्स को, एक समूह को पोलराइज करने की कोशिश, और इसमें कितनी कामयाब हो सकती है, क्योंकि मैं कल की बात नहीं, आज और अगले कल की बात कर रहा हूं। बीता हुआ कल अंधत्व के रूप में, और लोग कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस दिग्भ्रमित होने के कारण लोग इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जनता जो है वो जागी है, जागेगी, या अभी भी उसी रोटी को सेकने की कोशिश में जो बीजेपी है, उसी रोटी को दिखा करके बीजेपी जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगी? देखिए राजीव जी, एक बात साफ हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर जो नकाब पड़ा हुआ था वो उतर चुका है, और ये अधर्मियों की जो संसद जगह जगह आयोजित की जा रही है, तो ये अधर्मी असल में भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं, जो भगवा कपड़ा पहन करके आ गए हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इन अधर्मियों को हिंदू धर्म के लोग जो है वो सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी और ये अधर्मी समझते हैं। हिंदू अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझता है, और ये भारतीय जनता पार्टी तो आज पैदा हुई सन 80-82 में, आरएसएस सन 1925 में पैदा हुआ। हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो सदियों पुराना है, तो उसे जो है किसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ढोंगियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अधर्मी जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं, ये समझते हैं कि इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बना लेंगे और देश को ये बेचते रहेंगे अपने मित्रों को, तो अब ये चलने वाला नहीं। जनता सब कुछ अच्छे तरीके से समझ रही है, और इसीलिए आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा इनकी बौखलाहट और बढ़ती चली जाएगी, और ये हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से बौखलाहट इनकी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने असल में जो इन पे अटैक किया सीधा सीधा, और ये उससे बिलबिला उठे बुरी तरीके से, क्योंकि इनका जो असली चेहरा था वो सामने आ गया। अब इनसे सवाल पूछा जाने लगा कि आप हिंदू हैं कि हिंदुत्ववादी हैं? तो हिंदू जो है नहीं है, क्योंकि काली टोपी वाले जो है हिटलर की काली टोपी लगाते हैं, जो खाकी लेकर पहनने वाले, जो मुसोलिनी का खाकी लेकर पहनते हैं, ये तो कहीं हिंदू धर्म में है ही नहीं, सनातन धर्म में कहीं ये काली टोपी खाकी लेकर। ये विदेशी जो यहाँ चले आए हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदुओं इस बात को अच्छी तरीके से समझने लगा। तो इनकी बौखलाहट जो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ना इनसे जिन्ना चल रहा है, ना पाकिस्तान चल रहा है, ना मुसलमान चल रहा है, जब कुछ चल नहीं रहा है, तो अब इस तरीके की ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पर कम से कम सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी नंद कुमार बघेल आकर के टिप्पणी कर रहे थे ब्राह्मणों के खिलाफ, तो उनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में कराई। और जब रायपुर में बैठकर के अधर्मी जो है ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो इन पर रासुका और देशद्रोह की धारा अभी तक क्यों नहीं लगी? मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, सामने आगे बढ़कर के इन पर रासुका लगनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा इन पर कायम होना चाहिए। और बिना ये सोचे समझे हुए कि ये कौन सा चोला पहने हुए, इनके चोले सब उतार के फेंक देने चाहिए इन अधर्मियों के। जो देशद्रोह की बातें करे, वो चाहे कोई सा भी चोला पहने हुए हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी की भी अभी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरी जो बातें हो रही हैं, आप अपनी सरकार से भी कहिए कि बाहर जो बैठ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है पूरे देश का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा, या कहें कि हिंदुत्ववादियों पर अटैक के बाद, तथा कथित रूप से जो गोडसे के भक्त हैं इनके ऊपर अटैक के बाद, ये जैसे बिल से चूहे बाहर निकलते हैं, वैसे ही ये चूहे जो हैं ये बाहर निकल आए हैं। थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश राहुल लाल जी आपसे करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बयान को सुनवाना चाहूंगा जो हमारे साथी बाद में जुड़े हैं।
जिसमें गांधी और गोडसे की तुलना हिंदू और हिंदुत्ववादियों से कर रहे हैं। और बिल्कुल साफ यही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल देखने को मिली, जहां तथाकथित धर्म संसद जो है वहां, और बहुत ही मजेदार तथ्य यहां पर है कि इस धर्म संसद में सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे, लेकिन भूपेश बघेल वहां से निकल चले। और फिर इस धर्म संसद में एक वहां का जो लोकल दूधाधारी मठ है वो भी एक पार्टनर के रूप में था। बहुत नजदीक से मैं जानता हूं दूधाधारी मठ के महंत जी को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उन्होंने अपने इस वक्तव्य के बाद जो तथाकथित जो ये ढोंगी बाबा वहां जो उपस्थित था, जिसका नाम अभी याद करता हूं, अभी बताता हूं मैं नाम, एक बड़ा सा टीका यहां माथे पर रखे हुए, और कालीचरण महाराज के नाम से जाना जाता है, काली भक्त। तो ये जो कालीचरण है, इसके बयान के बाद से जिस कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, उसके बयान के बाद से दूधाधारी मठ रायपुर ने, उनके महंत ने अपने आप को इस धर्म संसद से विड्रॉ कर लिया। दूधाधारी मठ के महंत जी जो हैं वो कांग्रेस के नेता भी हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और उन्होंने इससे और बहुत ही अपने ढंग से उन्होंने किया जिस ढंग से इसका विरोध होना चाहिए। एफआईआर दर्ज है कालीचरण के नाम पर, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां न सिर्फ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बल्कि रासुका और ऐसी चीजें जो कि तुरंत, अगर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार पत्रकारिता करने जाता है उसके ऊपर आप रासुका लगाते हो, यूएपीए लगाते हो, तो ये तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। असल में टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य तो ये है, और इसके ऊपर कालीचरण जैसे लोगों के ऊपर अगर आप रासुका नहीं लगाते हैं, अगर आप इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं, तो भूपेश बघेल जी आपके लिए भी आने वाले समय में कुर्सी खतरे में रहेगी। याद रखिए, हम किसी की भक्ति नहीं करते, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हम देश की भक्ति करते हैं, देशभक्त हैं हम। राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले भूपेश बघेल के माननीय नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अभी वायनाड से सांसद और पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा था अभी थोड़ी देर पहले सुनाया, एक बार फिर से सुनते हैं और फिर चलते हैं रायपुर पहुंचेंगे और आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा इन गतिविधियों में जो कुछ हो रहा है उसका क्या लेना देना है हमारे देश से, समाज से। आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। राहुल लाल जी, राहुल गांधी के इस बयान से जो पिछले दिनों दे रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व पे, इस और दोनों की परिभाषा समझा रहे हैं देश को, समाज को, कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है, इसके बाद से ये संसद थोड़ा ज्यादा ही लगने लगी है और जहां इस तरह के नफरत के बीज जो हैं वो बोए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है? जरा आप अपने हिसाब से जरा समझाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात ये समझना चाहूंगा कि इसका चुनाव को लेकर के, चुनावों के ऊपर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? एक तरफ जहां बीजेपी की लगातार हार हो रही है और दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के ऐसे लोग जो अंधभक्त हैं,
जो हिंदुत्व के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाते रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं ये अब बाहर आने लगे हैं, और लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही है। देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एक तरह से कि हिंदू और हिंदुत्ववादी, जब वो कह रहे थे हिंदू और कट्टरवादी, एक तरह से हिंदुत्ववादी में वो सीधे सीधे कट्टरपंथियों को शामिल कर रहे हैं, जिसका कि हिंदू धर्म से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है, और वो हिंदू को बदनाम करने वाले लोग हैं। जैसे कि उन्होंने महात्मा गांधी के उदाहरण से ही बड़ा शानदार स्पष्ट किया। महात्मा गांधी एक तरह से सत्य अहिंसा के लिए उन्होंने अपनी जीवन बिता दी, सत्य के लिए आग्रह करने वाला सत्याग्रह था उनका, अपने आप को पीड़ा पहुंचा के समस्त समाज के लिए जो है कि एक तरह से वो आंदोलन चला रहे थे। आज वो पूरे देश भर में हम लोग सत्याग्रह सत्य अहिंसा का आंदोलन देख रहे हैं, वो गांधी जी का दिया हुआ चीज देख रहे हैं। शादी साधन की पवित्रता, एक तरह से वो शादी कोई नहीं साधन तक की पवित्रता की बात करते हैं कि हमारा साधन भी उचित होना चाहिए। इतना ऊपर के मापदंड होते हैं एक हिंदू के, लेकिन हिंदुत्ववादी यानी कट्टरपंथियों की दृष्टि से मैंने स्पष्ट किया कि जो भी नाथूराम गोडसे जिन्होंने की गांधी जी की हत्या की, जो गांधी जी के हत्यारे थे, उसको किस रूप में देखा जाएगा? क्या गांधी जी के हत्यारे को कभी हम हिंदू मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को कहीं से भी नहीं मान रहा था। तो एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे कठोर जो वो हिंदुत्व का जो पूरा दर्शन लेके चलते हैं, उस पूरे हिंदुत्व के दर्शन को राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी टीम बी के माध्यम से, लगातार आरएसएस के दूसरे जो अनुषंगिक संगठन है उसके माध्यम से वो एक तरह से इसको फिर से इस हवा को खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय संविधान है, आप क्या हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया हुआ है यहाँ पे? भाई भारत देश संविधान से चलेगा, और हमारे संविधान में जब सेकुलरिज्म को स्वीकार किया गया है तो बार बार ये हिंदू राष्ट्र का नारा का कहां से आपके पास आ जाता है? यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, सीधे सीधे 28, ये हमें आपको सबको अपने अपने धर्मों को मानने की अनुमति देती है। हम अपने ढंग से अपने धर्म का पूजा पाठ करें, आप अपने ढंग से कीजिए, इसमें कहीं से कहीं कोई टकराव की गुंजाइश नहीं है। जब संविधान ने सब कुछ इतना संतुलित रखा है जिसमें टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा टकराहट क्यों पैदा करना चाहता है? उसका कारण यही था जो मैं बार बार कह रहा था कि आपका विकास का मॉडल फेल हो चुका है। आप जिस विकास के नाम पर बैतरनी पार करना चाहते थे, वो बैतरनी जो है कि आपकी फेल हो गई है, उस कारण से आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे दृष्टि से आप दूसरे रास्ते, जो घटिया रास्ता है राजनीति का, बेहद ही आपका घटिया और घिनौना रास्ता, जिसके कारण से पूरी दुनिया में आज भारत की बदनामी हो रही है, उस रास्ते के कारण आप जो है कि आप फिर से आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। देश की जनता कभी भी आपको सफल नहीं होने देगी, ये बात हमेशा समझ लेना चाहिए। एक चीज जिस कारण से मनमोहन सिंह की लोग आलोचना कर देते हैं, हमेशा भाजपा वाले उनको करते रहते हैं, और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन करते रहते हैं आलोचना कि भाई ये तो बड़ा अपमान हो गया, उन्होंने कह दिया कि हमारे संसाधनों पे पहला हाथ मुसलमानों का है। अरे दुनिया भर के संविधानों को जाके देख लीजिए, जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर भी लिखे गए, वहां पे एक तरह से सबसे पहले अल्पसंख्यकों के बारे में ही कहा गया है, अल्पसंख्यकों को लेकर उनको तमाम अधिकार दिए गए, और भारतीय संविधान में इसी प्रकार का संविधान है, वहां पे माइनॉरिटी राइट्स को ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में कोई उनके तरफ से कोई अपमान नहीं किया गया, किसी भी दृष्टि से कोई अपमान नहीं है। वो सीधे सीधे जो पूरा मामला है वो एक तरह से आपके तुष्टिकरण, जिसको आप शब्द कहते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि वो तुष्टिकरण शब्द भी गलत है। उस तुष्टिकरण के शब्द को किसी भी हालत में हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, वो गलत शब्द है, और उसको हम लोग पूरा हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और धर्म संसद बनाते हैं आप, मैं एकदम अमलेंदु जी के बात से सहमत हूं कि देखिए हरिद्वार में हम लोगों ने तमाम आलोचनाएं की कि अब तक वहां पर FIR के नाम पर नौटंकी हो रही है और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार को रायपुर में, छत्तीसगढ़ में दिखाना पड़ेगा कि इस प्रकार के कट्टरपंथियों और जो साधु को चोला ओढ़ ले रहे हैं, भगवा चोला ओढ़ ले रहे हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार जनता को समझाना चाह रहा हूं, समझिए मूल चीज को। राजीव जी, केवल पिछले 25 दिनों में $4 बिलियन जो भारत में निवेश था वो विदेश जा चुका है। तमाम जो अर्थतंत्र हमारा बिल्कुल पटरी से उखड़ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का हालत हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम प्रतिनिधियों को किस तरह से उन्हें जब उनको बुलाया जा रहा है, एक तरह से वो इंडिपेंडेंट संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। आप संविधान को रौंद रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, विकास आपसे हुआ नहीं है और वो आपसे होना भी नहीं है। तो आप ऐसे स्थिति में आप लगे हुए हैं प्रोमोशन करने के लिए, आप मुस्लिम विरोध के तत्व को आप लगातार अग्रसर करने में लगे हुए, और इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सद्भाव के साथ हमारा यह देश बना हुआ है। आप इस सद्भाव को कैसे तोड़ सकते हैं? और मैं अभी भी कह रहा हूं,
इन तमाम धर्म संसदों के बाद, धर्म संसद तो मैं कहूंगा या धर्म संसद ही कहूंगा मैं, आसपास जहां पर भी मैं गया हूं, अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी सुनहरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं तो मेरा मन पसंद है, और जनता ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। मैं अभी भी जो है कि एक तरह से आज दोपहर में भी मैं राजीव जी एक हिंदू मुस्लिम बहुल मिश्रित क्षेत्र में गया था, खान स्टोर दुकान का नाम था, जनता की भारी भीड़ लगी हुई थी और वहां पे किसी भी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति हमें नजर नहीं आई। लोगों से मैंने पूछा भी, उन लोगों ने कहा कि भाई ये आपसी भाईचारा के साथ हम लोग तमाम रहे, नेताओं का काम है भटकाना, ये हमें रोजी रोटी नहीं दे सकते, हमें शिक्षा नहीं दे सकते, हमें रोजगार नहीं दे सकते, ये हमें लड़वाना चाहता है, हम लोग राहुल जी कभी नहीं लड़ेंगे, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जनता जो है लगातार, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, तमाम लोग इनके तमाम सच्चाइयों को जानता है। राहुल गांधी ने तो बिल्कुल इन्हें एक तरह से इनका पर्दा खोल दिया। और एक चीज जो ब्राह्मणों के माध्यम से ये चाहते हैं कि हम राजनीति कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण राजनीति ये कभी नहीं कर पाएंगे। आप अजय सुप्रीमो को ब्राह्मण का प्रतिनिधि मानते हैं? कोई उत्तर प्रदेश में जब तक आपने उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नहीं बनाया था, लखीमपुर खीरी के ही पत्रकार मित्रों का कहना है कि हम लोगों को आश्चर्य लगा था कि इनको कैसे केंद्रीय मंत्री के रूप में इनका नाम आ गया। जिन लोगों ने पत्रकारिता में पूरी जिंदगी बिताई है वही लोग उनको उसके लायक बिल्कुल योग्य नहीं मानते थे। और ऐसे में उस आदमी को अगर आप कहेंगे कि वो जो है कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करेगा तो इससे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय का अपमान नहीं हो सकता है। आप अभी भी अजय मिश्र को बचा के आप संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय के साथ अपमान कर रहे हैं। एक और घटनाक्रम बताऊंगा कि जिस तरह से अजय मिश्र धमकी देते हुए रहे थे, बनारस क्षेत्र में वहां के एसडीएम भी उन्हीं का नकल कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी उन्हीं का नकल कर रहे हैं, और वहां के एक ग्राम प्रधान को धमकी दे रहे थे कि भीड़ जुटाओ आधे घंटे के भीतर, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, 6 महीना तक तुम राजनीति करना भुला देंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप एक सिस्टम में सबसे ऊपर के नेतृत्व के ऊपर जो कि सबों का आदर्श होता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, तो निचले लोग भी उसी प्रकार अपने अधिकारी और कर्मचारी भी वही व्यवहार करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है ये हर कोई समझ पा रहा है। आज आप धर्म संसद के नाम पे कर रहे हैं। अरे पिछले साल जब आपने एक तरह से लॉकडाउन लगाया था, उस समय जो मजदूर जो है कि सड़क पर पैर पे मर रहे थे और आपको हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं था कि वो मजदूर जो है कि वो हिंदू नहीं थे, केवल उसमें मुस्लिम और दूसरे सिख और ईसाई धर्मों के लोग थे। उसमें जनता जान चुकी है कि हम लोगों के अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं होता है। जब आती है कि भाई गैस ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला आता है तो आपका आंकड़ा नहीं है, एक भी मौत नहीं हुई है। उस समय तुरंत के मरने वाला भी उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई थे, सिख भाई भी थे। तो इस तरह से धार्मिक राजनीति के कारण लोग बिल्कुल दब चुके हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आप ठाकुर अपराधी है तो वो अपराध करें, बड़ा अच्छा है, वाह की स्थिति है, और ब्राह्मण है तो उसके ऊपर कुछ भी चार्ज लगा दे। ये इस दोनों समुदायों के बीच में काफी खाई की स्थिति आई है और ये बड़ा ही अभूतपूर्व और चिंताजनक स्थिति है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा राजीव जी की इस स्थिति को जनता कहीं से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए अलार्म की घंटी है, अलार्म की घंटी समाजवादी पार्टी की वो लाल टोपी नहीं है। अलार्म की घंटी अगर इनके लिए है तो वो है एक तरह से इनके अपने ही जो इन्होंने जो कुकर्म करके रखे वो इनके लिए अलार्म की घंटी है और इससे इन्हें बाहर आना चाहिए। इस प्रकार की चीजें करेंगे तो इनकी सीटें और भी सिमट जाएंगी। बातें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। और सुरेंद्र दुबे जी, इस बीच एक खबर और भी आई, आज ही सुबह सुबह देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन को चिट्ठी लिखी है और ये जो हरिद्वार से लेकर के रायपुर तक जो तथाकथित धर्म संसद में जो अपशब्द और देश विरोधी बातें हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को देखा जाए, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के और सुनवाई करता रहा है। अगर ऐसा होता है, एक तो चिट्ठी लिख देना मात्र अपने आप में वर्तमान सरकारों के लिए वो उनकी शीशादेदर हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, खासकर उन राज्यों पर जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं और चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। देखिए, मैं राजीव जी एक बात कहूंगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि हर बात पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि वो छिपी बात नहीं है, पूरे देश में देखा है। और
छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है। अगर उनके नेता ये कहते घूम रहे हैं कि हिंदुत्व के देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो फिर भूपेश बघेल से अपेक्षा की जाएगी कि तुरंत कार्रवाई करें। और मुझे तो लगता है कि अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो जानी चाहिए। बड़ी घटना है, ऐसा नहीं कि 4 लड़के लड़ रहे थे इसलिए आपने कहा कि देख लेंगे ना। देश में मारकाट मचाने की एक साजिश की गई और एफआईआर भी न हो तो एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट करे, इसके पहले भूपेश सरकार को स्वयं इस पर कार्रवाई करके ये पॉलिटिकल मैसेज देना चाहिए कि देखिए हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये इस ढंग की ताकतें क्यों पनपती हैं? अगर इसके हम डिटेल में जाएंगे तो उसके पीछे यही कारण है कि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए वहां राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाते। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है संज्ञान ले न ले, और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी है कि क्या देश वही चलाएगा। बस हम हर बात पर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करने लग गए। सीबीआई रमन्ना ने जितने काम किए हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब आप सब काम उन्हीं से कराएंगे। कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी करेगा ना, कुछ हमारे देश के जो कर्णधार वो भी करेंगे ना। मैं इससे दूसरी तरफ आता हूं। आपको एक बार जब पन्ना गाई जा रही थी, एक कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अगले साल से 14 अगस्त को हम अवसाद दिवस के रूप में मनाएंगे। एग्जैक्ट शब्द नहीं मालूम, ऐसा ही था, मतलब जब पाकिस्तान बना। मैं पहला देख रहा हूं जो अपने विक्ट्री मनाने के बजाय उसकी सारी एनर्जी इसमें लग गई कि कैसे हम बटे थे और कैसे हमारी दुर्दशा हुई थी। जाहिर उसके पीछे सीधा एक उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को बताया जाए देखो कैसे इस देश का विभाजन हुआ और कैसे हिंदुओं मुसलमानों ने अत्याचार किए, वो तो यही बताना चाहते हैं। तो वो उस बात को अभी पता चलेगा, क्योंकि वो सरकार बदलती रहती है अपना बयान, उसको कुछ फायदा हो सकता है तो नहीं हो जाए। लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूं कि आप 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस बनाने की बजाय 14 अगस्त पर आपकी निगाह है कि एक दिन पहले हम रोएंगे कि देखिए हमको बंटवारा किया गया ना था, और जितना इन सब लोगों के बड़े प्रिय हैं। जबकि हकीकत क्या है राजीव जी, 70 साल हो गए, 3 पीढ़ियां बीत गई, 4 मान लीजिए। जो नया लड़का है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको पता ही नहीं कि जिन्ना कौन थे, उसका कोई संदर्भ ही नहीं है। किताबें पढ़ लेते हो वरना उनको कोई लेना देना नहीं। हम लोग जानते हैं कि हाँ जिन्ना थे और कैसा हुआ और कैसे बंटवारा हुआ। नई पीढ़ी ते भी नहीं जानती। नई पीढ़ी के संघर्ष भी दूसरे हैं। वो बी काम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, पढ़ाई में माँ बाप का लाखों रुपया खर्च कर रहा है, आप उसको नौकरी नहीं दे रहे। आज के 47 के आदमी में और 21 के आदमी में अंतर है। 47 में आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए इस ढंग से नहीं तड़प रहा था, उसकी जरूरतें भी थी। बीए एमएससी करने के लिए भी नहीं भाग रहे थे। आज जो आदमी है उसकी जरूरतें बदल गई, उसका संघर्ष भी बदल गया। वो सुबह शाम तक अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा, तो इसको हिंदू मुस्लिम पर लड़ा पाना बहुत मुश्किल काम। कहता हूं मुश्किल हो या सरकारें से थोड़ी बनती है भाई। आप वहां कश्मीर में आपने 370 हटा दी, हर बात पर आप कहते हैं साहब हमको 300 ज्यादा सीटें दी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों नाटक कर रहे हैं संविधान का? संविधान बदल दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि अब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हिंदूवादी देश होगा, और इसकी परिभाषाएं नागपुर में बनाई जाएंगी
कि कौन कौन लोग हिंदू माने जाएंगे। ये एक हिंदुओं पर भी अटैक आप समझिए, क्योंकि वो जो बहुसंख्यक हिंदू है, लिबरल हिंदू है, वो उनके कट्टर हिंदुत्व की परिभाषा में नहीं आता। वो सिर्फ 20% मुसलमानों को ही नहीं धमका रहे हैं, वो हमारे आपके ऐसे लोगों को भी धमका रहे हैं कि अगर तुम लोग ठीक नहीं रहे, बार बार हर बात पर टीवी पर बैठ करके बखान करने लगते हो। और ये लोग कहते भी हैं कि ये बुद्धिजीवी लोग और सो काल कौन कौन से शब्द इन्होंने बना रखे हैं, तो हम लोगों पर भी अटैक है, क्योंकि अगर ये इससे सफल हो तो उसके बाद हमारी पर होगी। वो ये ढूंढेंगे कि ये जो हमारे पास 120 करोड़ में 20 करोड़ हटा दीजिए, 100 करोड़ जो बचे, इसमें कौन से बदमाश लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, इनको सबक सिखाया जाए। खतरा हाँ है। और मैं एक और बात कहता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा जवाब देना है सेकंड टाइम वोटर को, जिसमें 14 में किया, 17 में किया, और मान लीजिए 18 साल का था, अब 22 में आ गया, सेकंड टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म वाले को शायद इतना समझ ना आता हो, लेकिन सेकंड टर्म वाले, हम जहां रहते हैं, हमारे अगर सारे मंत्री रहते हैं, आए दिन प्रदर्शन होते हैं, दिन रात, आए दिन लाठी से पीटे जाते हैं शिक्षा मित्र, कभी शिक्षा के और दूसरे लोग, हम उनकी दुर्दशा देखते रहते हैं। और फर्स्ट टाइमर्स को ये जब मैसेज दिया कि हम 2 करोड़ देंगे, तो अब तो 2.5 टाइमर हो गए, 14 से हिसाब से जोड़े, लेकिन 17 से तो सेकंड टाइमर हो ही गए हैं। उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार हमने जिस सपने से देख करके इन लोगों को वोट दिया, ये हमको कहां ले जा रहे हैं, इसके भी आगे आ जाइए। ये सारा सृजन जो हुआ, कांग्रेस सरकार गिरी। मैं देखिए ना कांग्रेसी हूं, ना भाजपाई हूं, ना सपाई हूं, खाटी पत्रकार हूं और मुंह फट भी हो, साफ बात करता हूं। आपको याद होगा लोकपाल को लेकर के सारा अन्ना ने आंदोलन किया। वो लोकपाल कहां है? उसका कहीं कार्यालय भी खुला है? एक आध बार हमको पता चला था कि अशोका होटल में कहीं शायद खोला गया है, फिर उसका आना बंद हो गए। कुछ जजेस सदस्य उसमें अपॉइंट भी किए गए, फिर उनको साथ छुट्टी कर दी, क्या वो पूरा बंद कर दिया गया। न उस पर बीजेपी बात करती, न कांग्रेस बात करती, कोई नहीं, क्योंकि लोकपाल किसी को नहीं चाहिए। ये देश अजीब है, लोकपाल में पूरी सत्ता बदल गई। वो विनोद राय जिनके ऑडिट के हिसाब से अन्ना हीरो बन गए, कांग्रेस की सरकार चली, अब वो विनोद राय किताब लिखते, इंटरव्यू देते, बाद में माफी मांगते हैं। ऐसे को उठा के जेल में पहले बंद करना चाहिए कि आपने पूरे देश भ्रमित किया, अब हमको बना रहे हैं। तो तरह तरह के खेल चल रहे हैं कुर्सी पाने के लिए। जैसे अभी देखिए पुराने चीफ जस्टिस को देखो, वो भी एक किताब लिख रहे हैं। अगर इसके मतलब जैसे आजादी के आंदोलन में वो वीरभद्र और वो तमाम जो कहते थे, जो क्या कहते हैं, पीठ में झूठा भोंकने वाले लोग किताब लिख कर के हीरो बनते थे, लोकतंत्र की पीठ में छुड़ पड़ पाए हैं, किताब लिखते हैं, चैनल इनके करते हैं, अब फिर मांगेंगे कि बड़े दबाव में क्या 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 सारा मैसेज दे रही बीजेपी कि आओ कुछ भी हमारे यहां जाओ, हम फिर किताब भी लिखवाएंगे, हम फिर तुम्हारा इंटरव्यू कराएंगे और फिर हम तुमको पाक साफ घोषित कर देंगे। तो खतरे बहुत है। तो धर्म संसद को आइसोलेट करके न देखें। अधर्म उसमें क्या है, धर्म को नहीं। ये सारी एक जिसको पैकेज के रूप में समझे कि हो क्या रहा है, इस देश को बर्बाद करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
समय खत्म हो गया है, लेकिन अमलेंदु जी आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर के, खास करके जहां बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के सहारे चुनाव में तो कूद रही है, वो तो हम देख रहे हैं साफ, और पिछले 40 साल से वही होता रहा है बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मणों को जिस तरह साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ब्राह्मण सध नहीं पा रहे हैं, तो ये साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा यहां काम नहीं कर रहा है बीजेपी का। यानी कि हिंदुत्व के एजेंडे को अब सवर्ण कहें या ब्राह्मण कहें वो भी नकार रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जहां पर अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी एक कोर ग्रुप बना रही है, जिसमें आज अजय मिश्र टेनी का नाम बताने से भी डर रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से उनको लाया जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में इनके पास अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आप क्या किस रूप में देखते हैं, और खासकर जब सवर्ण ब्राह्मण ये सब भी अगर हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दें तो थोड़ा बहुत तो बचेगा ये देश? राजीव जी, ये देश बिल्कुल बचेगा कि जिस समय ये रामशिला पूजन कर रहे थे और ये जा रहे थे राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तो उस समय ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे पंडित कमलापत त्रिपाठी, और उन्होंने कहा था कि ये जो है मेरे सिर पे जो पहले फावड़ा चलेगा, और वो गए भी थे रोकने के लिए, और गिरफ्तारी भी शायद उनकी हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है। दुबे जी इसकी तस्दीक करेंगे, काफी पुरानी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने इनको हमेशा जो है चुनौती दी है, और ये उसका बदला जो है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण से बार बार लेते हैं। और इसीलिए सन 91 में जब इनकी सरकार बनी, तब लगभग 6 दर्जन जो थे ब्राह्मण एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे, और कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी जो थे वो दोनों प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के। और इन्होंने किसी ब्राह्मण को ना बना करके कल्याण सिंह को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया कि ब्राह्मणों को यह सबक सिखाना है कि तुम अब तक कांग्रेस के साथ क्यों रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के और बिहार के ब्राह्मण ने कभी इन चितपावनों को ब्राह्मण मान के दिया ही नहीं, इनको हिंदू सनातनी माना ही नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिल में जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का ब्राह्मण जो एक शूल के तरीके से हमेशा चुभता रहा है। अब जो नए बच्चे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों के, जिनको पुराना इतिहास नहीं मालूम है, वो इनके बहकावे में कुछ समय के लिए आ गए थे, पीढ़ी आ गई थी पूरी, लेकिन वो उन सबकी समझ में आ गया है। आप ये देखिए कि रामप्रकाश गुप्ता तक को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, उस समय भी इन्होंने कलराज मिश्रा को और मुरली मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। राजनाथ सिंह को बनाया योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को उन्होंने नहीं बनाया। और ये उत्तर प्रदेश में कभी किसी ब्राह्मण को कुछ बनाएंगे भी नहीं, ये भी तय है। तो ये जो खेल खेलना चाहते हैं, और ब्राह्मणों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हुई ही तब जब वो हिंदुत्ववादियों के चक्कर में आया। ब्राह्मण अगर इन हिंदुत्ववादियों के चंगुल में ना फंसा होता तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की दुर्दशा नहीं हुई होती। यानी जिस ब्राह्मण के सिरमौर जो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे, जिसकी पहचान हेमवती नंदन बहुगुणा हुआ करते थे, जिसकी पहचान नायक तिवारी हुआ करते थे, जिसकी पहचान पंडित कमलापत त्रिपाठी हुआ करते थे, आज उन ब्राह्मणों का नेता बनाने की कोशिश किसको की जा रही है? टेनी को। तो टेनी जो है वो कमलापत त्रिपाठी की टक्कर का आदमी हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी पूजनीय हो सकते हैं संघ परिवार के लिए, बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादियों के लिए, लेकिन टेनी ब्राह्मणों का नेता नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, ब्राह्मण इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। तो इसलिए इनके जो कुचक्र हैं ये कामयाब होने वाले नहीं है, ये करते कुछ भी नहीं, और इसीलिए इनकी बौखलाहट जो इस तरीके से इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ये जिस चीज की जिसके आधार पर ये देश को, समाज को विभाजित करना चाहते हैं, और इनका एजेंडा हो ये ऐसा नहीं है कि साथ देश को समाज को विभाजित करना इनका कोर एजेंडा है।
वो एजेंडा तो जो है अपने मालिकों की सेवा करना है, पूंजीपतियों की सेवा करना है, और उस सेवा करने के लिए जो ये देश का और समाज का विघटन करना चाहते हैं। तो ये बात जो है उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है, और इसीलिए इनके बहकावे में नहीं आ रही है, और इसीलिए इनकी बेचैनी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इनके हथकंडे भी इस तरीके से काम आने वाले नहीं है। जनता समझ चुकी है कि इनका असली मकसद क्या है, समाज को विभाजित करना, अपराधियों को नेता बनाना और पूंजीपतियों की सेवा करना, ये इनके मुख्य एजेंडे हैं, और जनता इस बात को अच्छी तरीके से आगे भी समझ चुकी है। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है कि क्या मकसद है, और लेकिन बात यही है कि इसके बावजूद देश में अलग अलग ढंग से नफरत फैलाने की कोशिश, और चुनाव है तो चुनावी रोटी सेकने की कोशिश में खासकर भाजपा के लोग लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, और ऑलरेडी 11 मिनट ज़्यादा आप लोगों का वक्त लिया हूं। सुरेंद्र दुबे जी, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जुड़े हमारे साथ, और अपनी बेबाक टिप्पणी आपने रखी, और हमारे तमाम दोस्त साथी जो सुनते हैं, देखते हैं, आपको सराहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको। अमलेंदु जी, आप जुड़े, आपको भी बहुत धन्यवाद। और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े रहे, राहुल लाल जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। अमरीश मिश्र जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा कटा हुआ था, नहीं उनसे बातें हो पाई, उनकी बातों को, उनके विचारों को हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अमरीश जी से हम चाह रहे थे कि अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ते और अपनी विभाग टिप्पणी रखते यहाँ पर, लेकिन आगे हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी जुड़ें और उनकी बातों को भी हम आप तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद देता हूं आप दोनों को कि आप लोग जुड़े रहे, और तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जो जुड़े हुए हैं इस वक्त और अपनी बातों को रख रहे हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं कि सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, उसी प्रकार भाजपा अजय मिश्र उर्फ टेनी को उत्तर प्रदेश चुनाव की ब्राह्मण समाज अहम भूमिका दी जा रही है। समझ लीजिए भाजपा के कई विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त होना तय है। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि उपाध्याय जी आप सही कह रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले इन सब आतंकवादियों को जेल में डालकर सड़ा देना चाहिए। वरुण कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी के कारण बांग्लादेश भारत को पीछे कर दिया। और हरिओम जी कह रहे हैं कि इनका देश की जनता को जवाब वोट से देना होगा। कमिल शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में इश्तियाक आलम है, खुदा हाफिज कर रहे हैं, आपको भी खुदा हाफिज, शब खैर इश्तियाक आलम जी। जगन्नाथ यादव हैं, जय गुरुदेव यूपी में एसपी लिख रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि डीबी लाइव के पुरजोश जज्बे, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को दिल से मुबारकबाद। आज देश को आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है। असलम चिश्ती जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सराहते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, आप जुड़ते हैं, और बस यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस प्रोग्राम को, इसके बारे में बताइए और लोगों को जोड़िए। हमारा भी एक बड़ा परिवार बने, और अच्छे लोगों का परिवार जो है वो ज्यादा जरूरी है। सोहेल भी हमारे साथ में, सोहेल शाह हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरबिया से। शब्बा खैर कह रहे हैं, गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी सोहेल जी गुड नाइट, आपको भी शब्बा खैर। कमिल शेख हैं, बनवारी मीना जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में उसैद अहमद हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के सदस्यों की आहुति तक दे दी। 1947 से लेकर 2014 तक देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जमीर बिकने नहीं दिया। उसैद अहमद जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, आप सही बात रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने अपने जमीर को बिकने नहीं दिया। कमिल शेख है। दीपक तिवारी कह रहे हैं कि वह लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे रह जाऊं। जिनके हाथों में देश न संभाला जाए, उन गद्दारों को संसद से निकाला जाए, कुछ ने तो अपने बाप की जागीर समझ ली है। बिल्कुल दीपक तिवारी जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं। असलम चिश्ती भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, दीपक तिवारी हैं ही हमारे साथ में, अहमद हुसैन बागेर भी हमारे साथ में हैं, हाजी मोहम्मद यूनुस हैं जो कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में, हाजी मोहम्मद यूनुस जी कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुश्किल है, समाजवादी पार्टी 301 सीट जीतेगी, डेंजर क्रेजी 444।
विश्लेषकों ने खोल कर रख दिया है। डेंजर क्रेजी 444 लिख रहे हैं 444। और अहमद हुसैन बागेर भी, कमलेश यादव भी थैंक यू राजीव जी लिख रहे हैं। वरुण कुमार बीजेपी को झटका जरूरी है। हबीबी 123, हबीबी 124, मोहम्मद जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से गुड नाइट कह रहे हैं, शब्बा खैर कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट शब्बा खैर। अफरोज आलम है जो कह रहे हैं राजीव सर जी आपके शो के सभी पैनलिस्ट सच में खांटी पत्रकार हैं जो एकदम निर्भीक और निडरता से बात करते हैं। और राजीव जी आप भी एकदम टफ सवाल करते हैं जो गोदी मीडिया नहीं कर सकता। अफरोज आलम जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं और सराहते हैं और साथ में हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। आप लोगों के कारण ये हिम्मत है, नहीं तो सब लोग डरे सहमे हुए हैं इस देश में, हम भी शायद डर जाएं, लेकिन कोशिश ये है कि आपका साथ है तो क्यों डरें, इसलिए नहीं डरते हैं। शरफुद्दीन अंसारी हैं जो कह रहे हैं कि जो जानकारी डीबी लाइव डीबी न्यूज में मिलता है काबिले तारीफ होता है। बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन अंसारी जी आपको। कामिल शेख भी हमारे साथ, मुमताज अहमद अंसारी गुड राजीव जी लिख रहे हैं। बाबा पतंजलि हैं आप न्यूज देते हो, बहुत शॉर्ट में देते हो, बाबा पतंजलि कह रहे हैं। बबलू शाह हैं हमारे साथ, बबलू लिख रहे हैं। फिर अफरोज जी हमारे साथ में हैं ही, अहमद बागेर हैं ही हमारे साथ में। मोहम्मद तनवीर लिख रहे हैं कि राजीव जी 20% हिंदू भाइयों को और समझ में आ जाए, उसके बाद तो भाजपा के 60 साल नजर, भाजपा अगले 60 साल तक नजर नहीं आएगी भारत में, मोहम्मद तनवीर जी कह रहे हैं। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि राजीव जी आपके पूरे पैनल को साधुवाद, आप सब लोग सच्चाई की हिमायत में खड़े हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं असलम चिश्ती जी, आप सराहते हैं, आपकी सराहना जो है सराखों पर, बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद यूनुस भी हैं, ये सब पत्रकार जमीन से जुड़े हुए हैं। हाजी मोहम्मद यूनुस लिख रहे हैं। मुन्ना नाइन कुमार मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोलम मलिक भी हमारे साथ में हैं, जो गोलम मलिक जी हैं हमारे साथ में। यूसुफ खान जी ने थैंक्स भेजा है और 100 रुपये थैंक्स के रूप में। यूसुफ खान जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और असलम चिश्ती शब खैर लिख रहे हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। दिशा गुड लाइफ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ लिखना है इनका। मकसूम खान लिख रहे हैं हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे देश के पत्रकारों संभाल के। आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी को मेरा आदाब। आदाब आपको भी मशकूम खान जी, आप जुड़ते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और मोहम्मद अखलाक कह रहे हैं अंधभक्तों से कह दीजिए राजीव सर के अपनी औलाद को गालियां खेल पाएंगे, देश बिक चुका है, अब बाकी बचा क्या है। मोहम्मद अखलाक जी बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं। हरिओम जी कह रहे हैं राजीव जी डीवी लाइव निडर होकर न्यूज दे रहा है, उम्मीद है 2022 में भी ये झंडा बुलंद रखेगा, मुझे ये आशा है। आपकी उम्मीदों पर डीवी लाइव खरा उतरेगा, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं हरिओम जी, आपकी उम्मीद हम बरकरार रखेंगे और हम पर आप भरोसा रखते हैं, आपका भरोसा कायम रहेगा। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुंह पर यह एक तमाचा है, नाम धर्म संसद और बातें अधर्म विनाशकारी। डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम हैं जो लिख रहे हैं गुड लक, बहुत धन्यवाद। और उसैद अहमद लिख रहे हैं राजीव रंजन जी आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, वैसे तो आप रूसी भाषा भी बोलते हैं। देश की जनता को आपके विचार बहुत पसंद हैं, देश के विचार पसंद करते हैं। उसैद अहमद जी बिल्कुल मैं रूसी भी बोल लेता हूं और उर्दू सीख रहा हूं आप लोगों से ही। रूसी इसलिए बोल लेता हूं क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है रूसी भाषा में ही हुई है, तो इसलिए रशियन भाषा में बोल लेता हूं, अच्छी तरह से बोल पढ़ लेता हूं, अच्छी तरह से मतलब ये कहूं तो इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी रूसी बोल लेता हूं मैं। और हेलो अहमद हैं जो कह रहे हैं मोहम्मद सोहेल आपका प्रोग्राम शर्मा बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद करता हूं, मैं अच्छे से सुनता हूं उसको। बहुत धन्यवाद। हेलो अहमद से मोहम्मद सोहेल जी हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। कायम खान है जो कह रहे हैं राजीव सर अमान एकता जरूर कायम, अमन और एकता जरूर कायम रहेगी जब तक आप ऐसे पत्रकार का कलम
आवाज उठाएगी। जी बिल्कुल, अमन और एकता की बात हम कर रहे हैं, चैन की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। इस देश में हो अमन, चैन, सुख, शांति सब हो, और उसके लिए जरूरी है कि पत्रकारों को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में हम जैसे पत्रकारों की कमी है, इस देश में हम जैसे पत्रकार भी हैं। और जो आप देख रहे हैं, दूसरा जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, जो कि दीवारों पर टंगे हुए चैनल्स हैं, उन चैनल्स को पहले खरीदा गया है और वो बिक गए, क्या किया जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो अपनी जमीर को बचाए हुए हैं और बेचने की जरूरत भी नहीं है, और ये आपसे वादा करता हूं कि हम लोग उनमें से नहीं हैं जो बिक जाएं। किसी भी हमारी ये जो हमारी जो अनमोल कीमत है वो आप सबसे बनी है, हम नहीं बिक सकते। और इस देश को बचाना है तो फिर कुछ तो करना ही होगा। बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं इस देश के लिए। और जब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिस गांधी जी को आज लोग गालियां देते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उन्होंने और उनके साथ तमाम जो देश के आज़ादी के जो उस समय के जो दीवाने परवाने थे, उन लोगों ने क्या कुछ नहीं झेला, क्या कुछ नहीं सहा। तो हम लोग तो इस आज़ाद भारत में हैं, और इस आज़ाद भारत को बचाए रखना, इसकी आज़ादी को बनाए रखना, इसके लोकतंत्र को बचाए रखना, ये हमारा आपका काम है। इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं आप लोग। इसी तरह बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। यूसुफ खान तो हैं ही, मोहम्मद याजदानी कह रहे हैं सर, धर्म संसद में जो हुआ है थोड़ा उसका चर्चा ज्यादा करिए ताकि पुलिस की आंख खुले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाबा पतंजलि कह रहे हैं आपके न्यूज का हम एनडीटीवी प्राइम टाइम की तरह करते हैं इंतजार। बहुत धन्यवाद बाबा पतंजलि की, आप देखते हैं और एनडीटीवी के प्राइम टाइम से तुलना कर रहे हैं। इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये तारीफ आपकी अच्छी लगी। हैदर अली खान भी हैं जो डराते कट रही है साइकिल लिख रहे हैं। और समीर शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे साथी बहुत पुराने जो हमें देखते हैं सुनते हैं। समीर शर्मा जी शुभ रात्रि लिख रहे हैं, आपको भी शुभ रात्रि, गुड नाइट समीर शर्मा जी। फैयाज आलम भी हैं हमारे साथ में, मोहम्मद याजदानी हैं ही, मोहम्मद अखलाक हमारे साथ हैं। बीजेपी का जन्म दंगे से ही हुआ है और बीजेपी दंगा कराना चाहती है, लिख रहे हैं मोहम्मद अखलाक। कामिल शेख भी हमारे साथ में हैं। यूसुफ खान है, थैंक यू सो मच लिख रहे हैं। ऋषि पाल हैं जो कह रहे हैं भाजपा फंस गई है, चुनाव टाले तो मरे और चुनाव हुए तो भाजपा 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम। ऋषि पाल जी बहुत सही बात लिख रहे हैं आप। और डेंजर क्रेजी 444 अति सुंदर लिख रहे हैं। नाजिम मलिक लिख रहे हैं कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार, साइकिल कह रहे हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बातों को यहां रख रहे हैं। नीलम लस्कर भी हैं, डीवी लाइव लॉन्ग लाइफ लिखना है इनका। मसूद जावेद हैं जो राजीव जी आपके न्यूज पॉइंट एंड घूमता हुआ आईना दोनों मुझे बहुत पसंद है, इनका मैं इंतजार करता हूं, बहुत धन्यवाद। सपना सागर भी हैं, बीजेपी हटाओ लिखना है इनका। कुलविंदर संधू का लिखना है कि धर्म जाति आधारित दलों को हराओ, ये देश में नफरत फैलाते हैं और विकास तरक्की बाधित करते हैं, लोग महंगाई बेरोजगारी में पिछड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म और जाति आधारित दलों को हराना चाहिए, इनको बिल्कुल इनका साथ नहीं देना चाहिए। जो लोग जो हैं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं उनको। कामिल शेख लिख रहे हैं डीबी लाइव न्यूज जिंदाबाद। और मोहम्मद अमजद खान ऑफिशियल लिख रहे हैं बहुत खूब। वसीम खान लिख रहे हैं राजीव जी देश में सेकुलरिज्म हमार हिंदू भाई से जिंदा है, लिख रहे हैं वासीम खान। मोहम्मद शौकत खान भी हैं, हेलो राजीव जी चेक कैसे है लिख रहे हैं। और कुलविंदर जी हमारे साथ तो है ही, मदीना का मुसाफिर आपको बहुत बहुत बधाई हो राजीव सर लिख रहे हैं। और सपना सागर राजीव सर कल जय हो, बहुत धन्यवाद सपना सागर जी आपको भी। और कुलविंदर जी तो हैं, जेके द ब्लाडर लिख रहे हैं मोदी योगी हटाओ अखिलेश लाओ। फिर श्रीवास आर लिख रहे हैं मोदी आरएसएस बीजेपी की चुप्पी क्यों है, समझिए इन सब मुद्दों पर उनकी राय है तभी चुप हैं।
और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और कुलविंदर जी जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। हाजी मोहम्मद यूनुस जुड़े हुए हैं। रूपराम गोगरवाल लिख रहे हैं, राजीव जी पत्रकार आप जैसा हो। बहुत धन्यवाद रूपराम गोगरवाल जी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजिद पठान हैं, वाजिद पठान गुड नाइट लिख रहे हैं। कुलविंदर जी धर्म जाति आधारित की बात कर रहे हैं। जेके द ब्लाडर हैं, हैदर अली खान हैं, इंग्लिश वाला लिख रहे हैं, ने भारत कहाँ आके खड़ा है। बहुत बड़ा सवाल और बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश वाला जी आप। और मोहम्मद शौकत खान हेलो कह रहे हैं। शैलेश यादव लिख रहे हैं, राजीव सर जी आप महान हैं, थोड़ी देर दूर हो गया था इसलिए पूरा नहीं सुन पाया, अब रात में सुनूंगा। शैलेश यादव जी महानता तो नहीं है, हाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और आप सब सुनते हैं, अच्छा लगता है, आप सुना कीजिए। जितेंद्र कुमार जायसवाल हैं, देश बचाना है तो बीजेपी हटाओ लिख रहे हैं। हैदर अली खान भी हैं जो एनडीटीवी पर भरोसा है बस लिख रहे हैं, डीवी लाइव और एनडीटीवी पर भरोसा है लिख रहे हैं। और मोहम्मद अमजद खान ऑफिशियल सलाम सलाम नमन नमन लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको भी सलाम मोहम्मद अमजद खान ऑफिशियल। हाजी मोहम्मद अफजल खान 75 भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद यादव हैं, बीजेपी बाय बाय लिख रहे हैं। और 100 भारत कहां आपके खड़ा हो गया है इंग्लिश वाला लिख रहे हैं। सोनू यादव लिख रहे हैं, सभी नौकरियों में ठेकेदारी चला दी है, आज का युवा कहां जाएगा, ये हिंदुस्तान का नहीं है जिसे नौकरी से प्यार नहीं है, देश से प्यार नहीं है। सपना सागर का कहना है कि ईवीएम मशीन हटाओ सर वरना बीजेपी चीटिंग कर लेगी। मोहम्मद अखलाक कह रहे हैं कि सर आपका चैनल सर्वे दिखाया है, सच हुआ तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा मोहम्मद अखलाक जी, उस मिठाई के डब्बे का इंतजार रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो आज की तारीख में जो हमने आपको कल जो ओपिनियन पोल दिखाया है वही सही होगा। और देवराज सिंह हैं जो कह रहे हैं बीजेपी की गोवा उत्तराखंड पंजाब में चुनाव हार रही है। अफरोज आलम लिख रहे हैं कि कहते हैं काठ की हांडी एक बार चढ़ती है लेकिन बीजेपी की 3 बार चढ़ चुकी, क्या अब चढ़ पाएगी? शायद अब नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है, अफरोज आलम जी कह रहे हैं। मोहम्मद असलम हैं जो कह रहे हैं हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सरफराज अहमद हेलो सर लिख रहे हैं। और हैदर अली खान, मेरा नाम नहीं लिया सर आपने, हैदर अली खान जी अगर नाम छूट गया है तो अभी ले रहा हूं आपका नाम। और सपना सागर सर आई प्राउड ऑफ यू लिख रहे हैं सपना सागर। और देवराज सिंह हैं, सपना जी हैं हमारे साथ, मोहम्मद अजीम हैं, जयपाल कुमार हैं जो कह रहे हैं देश बिकने से बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। इंग्लिश वाला हमारे साथ लगातार हैं। कुलविंदर संधू कह रहे हैं कि छोटे छोटे धर्म जाति आधारित दल ब्लैकमेलर हैं, ये जीतने के बाद सौदेबाजी करके किसी के साथ जा सकते हैं। कुलविंदर संधू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मोहम्मद तनवीर जी कह रहे हैं कि राजीव जी स्वाति जी कहां चली गई और प्रिया मैम कहां चली गई? जी बिल्कुल, स्वाति जी और प्रिया मैम एक लंबी छुट्टी पे हैं, इन लोगों को भी जल्दी बुलाऊंगा। मोहम्मद तनवीर जी हमारे पुराने साथी हैं स्वाति और प्रिया, और ये भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे ये लोग भी। गौरी शंकर हैं जो कह रहे हैं राजीव जी गुड नाइट, और कमिल शेख गुड नाइट लिख रहे हैं। कुलविंदर जी हैं। मकसूम खान कह रहे हैं कि राजीव जी का घूमता हुआ आईना प्रोग्राम, आपकी शायरी का अंदाजे बयां बड़ा प्यारा है, प्रोग्राम भी बहुत प्यारा है, तारीफ करने के लिए दिल करता रहता है। आपकी पत्रकारिता अमर रहे अमर रहे अमर रहे, आप अमर रहें और आप देखते रहें, हम यही चाहते हैं। मकसूम खान जी आप देखिए, अच्छा लगता है। और मोहम्मद अमजद खान ऑफिशियल भी हैं, काश यूपी के लोग बीजेपी को सबक सिखाएं लिख रहे हैं। और मनोज कुमार हैं, नमस्ते सर लिख रहे हैं। मनोज कुमार जी आपको भी नमस्ते करता हूं। सोनू यादव लिख रहे हैं सर आपने जो 1-2 दिन पहले सर्वे किया था वो सर्वे यूपी का 10 से 20 सीट ऊपर नीचे होगी बस। सोनू यादव जी शायद ऐसा ही हो, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आप लोग हमारे सर्वे पर मुहर लगाते हैं तो समझिए कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। ओमवीर सिंह जी भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। सरफराज अहमद दुबई से देखते हैं हमें। सरफराज अहमद जी बहुत धन्यवाद सरफराज जी कि आप हमें दुबई से देख रहे हैं। प्राची यादव हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, कह रही हैं कि सत्ता की बागडोर अखिलेश के हाथों में होनी चाहिए, प्राची यादव का कहना है। और इसी तरह शेख इकबाल हैं जो कह रहे हैं वेरी गुड डिबेट, कांग्रेचुलेशंस, शेख इकबाल का कहना है। सपना सागर का कहना है सर ईवीएम मशीन से तो चीटिंग नहीं कर लेगी बीजेपी के बारे में, सपना जी का कहना है। इसी तरह बनवारी मीना है जो
अंधभक्त की बात, विजय किसान की बात, जय जवान जय किसान कह रहे हैं बनवारी मीना। हाजी मोहम्मद यूनुस भी 22 साल 22 ईयर्स सऊदी अरब में काम किया, अब बेरोजगार हूँ इंडिया में हैं। हाजी मोहम्मद यूनुस जी 22 साल सऊदी अरब में इन्होंने काम किया है, लेकिन अब बेरोजगारी। अब देखिए पूरी दुनिया में बेरोजगारी है और हिंदुस्तान की हालत तो और भी खराब है, और ये समझना होगा, ये बात समझनी होगी। और प्राची यादव का कहना है कि आपके चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। प्राची यादव जी, आप डीबी लाइव 15, अभी मैं कहूंगा कि इस पे डीबी लाइव का जो ईमेल आईडी है उसको मैं लिख देता हूं, उस पर आप अपनी बात रखिए, फिर हमारी टीम जो है वो आपसे संपर्क करेगी। dblive15@gmail.com पे आप में से तमाम साथी जो भी किसी भी रूप में हमसे बातें करना चाहते हैं वो dblive15@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं। सपना सागर भी हमारे साथ में, देवराज सिंह हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारना चाहिए कांग्रेस को। अफरोज आलम भी हैं, संडे का प्रोग्राम घूमता हुआ आईना भी बहुत शानदार शो है, आई सैल्यूट यू सर, बहुत धन्यवाद आपको। और राजकुमार परासर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोमार भी हमारे साथ भी हैं, सर हम सऊदी से देखता हूं लिख रहे हैं कोमार। और सपना, फिर इनके अलावा ओमवीर सिंह भी हैं, और उसैद अहमद हैं जो कह रहे हैं आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रम में राकेश टिकैत को भी बुलाएं। एक दो बार तो राकेश टिकैत को बुलाए हैं और आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो राकेश टिकैत जी की कोशिश करेंगे कि वो आए हमारे साथ। तो दोस्तों अब समय इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। लाला राम सिहरा भी हैं हमारे साथ, हाय लिख रहे हैं, मनोज कुमार भी हैं, मोहम्मद अखलाक हैं और लिख रहे हैं मोहम्मद अखलाक कि सर आपका चैनल देखने को पूरा दिन चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, मन नहीं भरता। बहुत धन्यवाद आपको। सपना सागर, लाला राम सिरहा, ए खान टीवी, ओमवीर सिंह, श्रीनिवास आर, उनके अलावा अमित घोगरकर भी हैं, आपका घूमता हुआ आईना बहुत अच्छा लगा। और सुल्तान नजमुल इस्लाम भी हैं हमारे साथ में, और अमित घोगरकर गुड नाइट कह रहे हैं। और फिर अफजल खान 75 एनडीटीवी का रविश कुमार, और आप जैसा न्यूज रिपोर्टर को सलाम, आई एम वाचिंग फ्रॉम बहरीन। अफजल खान जी आप बहरीन से देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और राजकुमार परासर लिख रहे हैं मैंने सारे न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, केवल डीडी न्यूज, डीवी न्यूज पॉइंट, घूमता हुआ आईना, प्राइम टाइम रविश कुमार और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को देखता हूं। राजकुमार परासर जी बहुत धन्यवाद कि आपके पसंदीदा कार्यक्रमों में से हमारा पसंदीदा कार्यक्रम भी है, आप मुझे देखते हैं, अच्छा लगता है। राजकुमार परासर जी बहुत धन्यवाद आपको। अखिलेश यादव प्रणाम सर जी, माफ करें शैलेश यादव प्रणाम सर जी लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार, आपको भी प्रणाम शैलेश जी। मोहम्मद अकबर भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं। मोहम्मद असलम, राजीव जी आप महान है लिख रहे हैं, नहीं महान तो नहीं हूं, हाँ लेकिन आप लोगों का प्यार जरूर अच्छा लगता है। सोनू लिख रहे हैं, सोनू यादव की आपका चैनल देश हित में है, और ऐसे में मैं ऐसे चैनल को मैं सैल्यूट करता हूं जो देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर का साथ दे। बिल्कुल ये तो है ही। और मरियम आब्दी कह रहे हैं ग्रेट डिस्कशन, बहुत धन्यवाद आपको मरियम आब्दी। ओम प्रकाश तिवारी शायद हम पसंद नहीं, ओम प्रकाश तिवारी जी आप बिल्कुल पसंद हैं हमें, और अगर कहीं नाम छूट गया हो तो आपसे माफी चाहूंगा। ओम प्रकाश तिवारी जी हमको देख रहे हैं, और आप कैसे पसंद ना आएंगे, बिल्कुल जो भी देख रहा है वो तो हमारा प्रिय होगा ही। अब्दुल हुसैन भी हैं, गुड डीवी लाइव टीवी लिख रहे हैं। प्राची यादव घूमता हुआ आईना जिंदाबाद लिख रही हैं। मुमताज अंसारी भी हैं, सपना भी हैं। मोहम्मद मोहम्मद शफीक बरोनिया भी हमारे साथ में हैं। देवराज सिंह है, गुड शुभरात्रि लिख रहे हैं। श्रीनिवास लिख रहे हैं कि सर गोदी मीडिया योगी से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल क्यों नहीं पूछता है, आप बताइए सर, जानना है, मैं देखता हूं दिन भर गोदी भक्त बने रहते हैं। ये सवाल बहुत वाजिब है, कल बात करेंगे इस पे। ए खान टीवी लिख रहे हैं कि आई एम वाचिंग फ्रॉम शारजाह। ए खान शारजाह से हमें देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ए खान आप देखते हैं शारजाह से हमें। और एफ विथ श्री यंश, आई लव योर कन्वर्सेशन कह रहे हैं एफ विथ श्रीयंश, बहुत धन्यवाद श्रीयंश जी कि आप हमें देखते हैं। देवराज सिंह शुभरात्रि लिख रहे हैं, और हसमुद्दीन सलमान भी हैं, सपना भी हैं। सर प्लीज मैं आपके हर बात को मानती हूं
सर बता के जाओ कि ईवीएम मशीन से चीटिंग तो ना कर लेगी बीजेपी। देखिए, ईवीएम मशीन से चीटिंग अगर किसी को भी एक इंसानी प्रवृत्ति होती है, लोगों का इंसान की जो एक आदत होती है जिसमें जब भी गुंजाइश पड़े, सपना जी, जब भी गुंजाइश पड़े हो तो लोग चीटिंग करने के लिए आगे आ सकते हैं, और ऐसे में रोकने का काम विपक्ष का है। उसमें भी आप जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वहां हमेशा लोग करते क्या है कि लोग झूठ को आगे करते हैं। आजकल नफरत फैलाना, झूठ फैलाना और अफवाह फैलाना, इन सब के दम पर, इन सब चीजों पर के इर्द गिर्द राजनीति हो गई है, टिक गई है। इसमें चीटिंग भी है और ईवीएम से चीटिंग करने की उम्मीद है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इससे कैसे बचा जाए ये सोचने का काम विपक्ष का है। और एक उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ 2018 में, जहां बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस को लगा कि हम लोग जीत सकते हैं, तो ईवीएम मशीन के चारों तरफ जहां जहां ईवीएम मशीनें रखी गई वोटिंग के बाद, वहां पहरेदारी हुई। ये पहरेदारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कर सकते हैं विपक्षी दल, और ये पहरेदारी दूसरे प्रदेशों में भी कर सकते हैं, करनी चाहिए ताकि चीटिंग न हो। ये काम भी जनता का नहीं, ये काम, क्योंकि जनता का काम है वोट डालना, वोट डाल के आप आ गई। अब काम है कि जो विपक्षी दल है वो ईवीएम को बचाए। तो आपका जो सवाल है उसी सवाल का जवाब मैं दे रहा था। आपने कहा कि जवाब देकर जाइएगा, इसलिए मैं आपकी बात सुन करके, मान करके मैं जवाब दे रहा हूं। कपिल शर्मा कह रहे हैं कि आपकी पत्रकारिता बधाई के योग्य है। बहुत धन्यवाद कपिल शर्मा जी। मोहम्मद अंसार आलम भी हैं, आप जैसे पत्रकार की जरूरत है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। वाजिद पठान हैं जो कह रहे हैं कि आप मेरे मैसेज का ध्यान दीजिए। वाजिद पठान जी, अगर छूट गया हो आपका मैसेज तो माफी चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान देता हूं आपके मैसेज का भी। कई लोगों के मैसेज छूट जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, गोधरा कांड का जिक्र किया था हमने, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। और कई बार आप लोगों के मैसेज छूट जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और चूंकि समय भी अब खत्म हो चुका है, बार बार इशारा हो रहा है मुझे मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से कि कार्यक्रम को खत्म कीजिए। 8 बजे का कार्यक्रम 8:37 हो रहा है। रविश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी और राजीव सर साथ हो तो मजा आ जाए। ओम प्रकाश तिवारी लिख रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होगा ओम प्रकाश तिवारी जी। प्राची यादव कह रहे हैं आपका चैनल महान है, बहुत धन्यवाद प्राची जी कि आप देखती हैं। मोहम्मद अकबर हैं जो कह रहे हैं सर आपके चैनल को 2 साल से देख रहा हूं, बहुत अच्छा चैनल, आपने आने वाले समय में नंबर 1 इंडिया चैनल होगा। आप लोगों की को शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं। और मोहम्मद एहसान हैं, मैं आपकी डीवी लाइव बहुत लाइक करता हूं, लिख रहे हैं। और ऐसे सपना भी, मोहम्मद अमजद खान ऑफिशियल भी, यू आर वेरी वेरी ग्रेट लिख रहे हैं। श्रीनिवास कह रहे हैं कि सर हरिद्वार संसद में जो भड़काऊ भाषण दिए गए उस पर मोदी योगी चुप्पी सर क्या कहती है, उनकी यही राय है क्या सर हमारे देश में? इसी पर बात हम लोग कर भी रहे थे। श्रीवास आर जी, हम लोगों ने पूरी बात इस पर रखी है आज। सोनू यादव भी हैं, सर मैं हापुड़ के गढ़ विधानसभा से हूं, यहां से एक बार फिर मदन चौहान विधायक बन रहे हैं, सोनू यादव लिख रहे हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन शाह हम हाय लिख रहे हैं। स्टॉप फॉलोइंग मी भी हमारे साथ में हैं, जो ईवीएम के बारे में बिल्कुल 100% सही कहा आपने, लिख रहे हैं। और उनके अलावा हाजी मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जाते जाते अकाउंट नंबर बता दें, गुड नाइट। और हाजी मोहम्मद यूनुस भी हमारे साथ, वाजिद पठान भी, अरशद खान भी थैंक यू लिख रहे हैं, और शहादत अली भी। अब आप सबसे, और मोहम्मद असलम भी, अब आप सबसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए डीवी लाइव के दूसरे प्रोग्राम, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तो एक बार फिर से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।